यदि उनका राज्य तुमको मिल गया, तुम्हारे अंदर आया, तो है ना तुमको कुछ भी घटी नहीं होगा। हालेलुया, तुमको सब कुछ मिल जाएगा करके बोलता है। हम लोग है ना प्रभु का राज्य के बारे में नहीं सोचते, प्रभु के राज्य के खोज में नहीं रहते। प्रभु का राज्य का खोज कैसा करना है? पूरा 100% हमारा पूरा मन प्रभु के राज्य की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारा प्यास, हमारा भूख, हमारा चाहत, सब कुछ है ना हमेशा हर समय के लिए प्रभु का राज्य मेरे अंदर आना चाहिए, मेरे घर में आना चाहिए बोलकर है ना यही सोच से रहना चाहिए। अब अभी राज्य है बोला तो इसका मतलब क्या है? राजा है ना, राजा रहेगा तो ही वो किंगडम होगा ना। हालेलुया। किंगडम यानी क्या? किंगडम यानी क्या? राज्य यानी क्या? ओके, एक राजा है जो वो चलाता है, चलाने के लिए प्रजा है और उसका राजा है, उसको ही एक राज्य बोलते। किंग डम यानी डोमिनियन। हालेलुया। एक राजा है जो है ना प्रभुता करता है, उसको ही किंगडम बोलते। तो हम लोग देखेंगे तो हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह, ओके, प्रभु यीशु मसीह के खोज में हम लोग रहेंगे। वो हमारे दिल में आकर, हमारे जीवन में आकर, हमारे परिवार में आकर वो प्रभुता करना चाहिए बोलकर ये चाहत, ये भूख, ये प्यास हमारे में होना चाहिए। यदि प्रभु हमारे जीवन में आकर, हमारे परिवार में आकर राजा बनकर वो रूल करने लगा, समझो हमको ना कुछ भी घटी नहीं होगा, हमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। एक बार प्रभु का राज्य हमारे अंदर आया तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगे, अंधकार का शक्तियां भाग जाएंगे, हमारा जीवन है ना अद्भुत रीति से रहेगा। हालेलुया। हमारा राजा सारा सृष्टि का करता है। वो एक व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को आज्ञा देता है तो वो जिंदा होता है, आंधी को, तूफान को डांटता है तो वो शांत होता है। वो राजा को हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर हम लोग रखेंगे तो जो भी आंधी तूफान लाइफ में आएगा, ओके, कुछ भी परिस्थितियां रहेगा, प्रभु है ना शासन करेगा। और उतना ही नहीं, वही अधिकार परमेश्वर हमको भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर है ना, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में था, तो वो राज्य को ना, कोई भी राजा है ना अपना राज्य को बढ़ाना चाहता है, व्याप्ति करना चाहता है, अपना राज्य को परमेश्वर पृथ्वी में स्थापित करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर आदम से क्या कहता है? आदम और हव्वा से तुम फूलो, फलो और पृथ्वी पर अधिकार रखो, सबको अपने अधीन में रखो करके बोलता है। हालेलुया। क्या क्या? समुद्र के मछलियों को, भूमि में सारे जीव जंतुओं को, रेंगने वाले सारे जंतुओं को, पशुओं को और आकाश के पक्षियों को, सब पर प्रभुता करो, सब पर अधिकार करो करके बोलता है। वहां पर है ना सब जीव जंतुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में लिखा गया है, पर मनुष्य के बारे में नहीं लिखा गया है। हालेलुया। यानी सब पर अधिकार रखो, पर मनुष्य पर अधिकार मत रखो, क्योंकि मनुष्य किसके रूप में बनाया गया है? परमेश्वर के रूप में। अभी हम लोग क्या करते बोलो तो सब लोगों के ऊपर, सारे हालातों के ऊपर हम लोग है ना अधिकार रखना या उसको हम लोग है ना मैनेज करना, ये कामों को नहीं कर रहे, पर है ना हम लोग क्या करते बोलो तो मनुष्य पर अधिकार करने का काम करते। ये परमेश्वर है ना सहन नहीं करता, परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? राजा की तरह बना, अधिकार रख करके बोला। हालेलुया। हैव डोमिनियन करके बोला। ये स्थिति है ना आदम ने पाप किया बोलकर खो चुका, फिर से वो राज्य स्थापन करने के लिए यीशु मसीह देहधारी होकर इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे उनके दिल में ना राज्य स्थापन होगा। हालेलुया। तो क्या करके प्रार्थना करना है? प्रभु बोलता है कि तेरा राज्य आए बोलकर। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो रोमियो का पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन में परमेश्वर का राज्य क्या है बोलकर वहां पर हम लोग देखते। एक तो परमेश्वर का राज्य रहेगा तो हमारे जीवन में, हमारे घर में कुछ भी घटी नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग देखते हैं कि अद्भुत कार्य होगा। सारा शैतान का सारा काम
उसका सारा तंत्र मंत्र, उसका सारा काम नष्ट हो जाएगा, वो भाग जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में रूल करेगा, और उतना ही नहीं, हम लोगों को भी ना एक अधिकार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कौन है? परमेश्वर के प्रजा है या फिर परमेश्वर के बेटे और बेटियां है? बेटे और बेटियां है ना, तो फिर हम लोग भी रूल करने वाले लोगों की तरह होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हालातों से डरने वाले लोग नहीं होना चाहिए, हम लोग शासन करने वाले लोग होना चाहिए। आमीन। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 14वां अध्याय 17वां वचन। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म, मेल मिलाप, वहां पर इंग्लिश में शांति बोलकर लिखा गया, शांति समाधान, ओके, और पवित्र आत्मा का आनंद। यही परमेश्वर का राज्य है बोलकर। परमेश्वर तेरा राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे घर में तेरा राज्य आए। बोलो तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य यानी क्या है? धर्म है, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, और पवित्र आत्मा का आनंद है। हालेलुया। तो धार्मिकता एक के अंदर आ गया तो परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आया बोलकर इसका मतलब है। एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर धर्मी बना तो वो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हो गया है, वो व्यक्ति में परमेश्वर का राज्य आया है बोलकर इसका मतलब ये है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं ना क्या बोलकर, प्रेरितों का काम में 2 अध्याय में यीशु मसीह पतरस है ना, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। जिस यीशु को तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाकर मारा है, वो यीशु मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा है, वो यीशु ही मसीहा है। आकाश के नीचे और पृथ्वी पर किसी के द्वारा भी तुमको उद्धार नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलेगा बोलकर जब है ना प्रचार किए, तो है ना लोगों का हृदय छिद गया। लोग है ना आकर हमें क्या करना है उद्धार पाने के लिए जब बोले तो पतरस कहता है कि मन फिराकर बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का वरदान तुम लोग पाओगे। तो उस समय में 3000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो गए, यानी परमेश्वर का राज्य में शामिल हो गए। परमेश्वर का राज्य उनके अंदर आया, उनके जीवन में, उनके परिवार में आया। हालेलुया। बाइबल हम लोग देखेंगे तो बाइबल में रोमियो का पत्री 3 अध्याय 24वां वचन में एक व्यक्ति धर्मी कब बनता है, कैसा बनता है बोलकर लिखा गया है। देखो रोमी 3:24, रोमियो का पत्री। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? ऊपर लिखा गया है कि धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। सब लोग पाप कर कर परमेश्वर के महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर का महिमा को खो चुके हैं और पा नहीं पा रहे हैं। पर जो मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो मसीह यीशु के छुटकारे के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं बोलकर लिखा गया। किससे छुटकारा? पाप से छुटकारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कैसा? प्रभु पर विश्वास करने से। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। देखो धर्मी किसको बोलते हैं बोलो तो, जो व्यक्ति है ना सही करता है, राइचियसनेस यानी राइट डूइंग, सही करने वालों को ही उसको धर्मी कहते हैं। धार्मिकता यानी सही जो है उसी को ही करना धार्मिकता। हमारे दृष्टि में जो सही है वो करना, वो हमारा धार्मिकता है। ओके, हमारा धार्मिकता गंदे कपड़े के समान है बोलकर बाइबल में लिखा गया। परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिकता यानी परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है वो करना, वैसा जीवन जीना, वो परमेश्वर का धार्मिकता है। और बाइबल में लिखा गया है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है इस पृथ्वी में। परमेश्वर के दृष्टि में
एक भी धर्मी नहीं है। सब लोग पाप कर कर परमेश्वर के महिमा से रहित है, दूर हो गए परमेश्वर की महिमा से, और परमेश्वर का महिमा को नहीं पा रहे हैं। पर लिखा गया एक व्यक्ति कैसा धर्मी बनेगा बोलो तो, परमेश्वर की दृष्टि में जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। विश्वास करके जो पश्चाताप करेगा, मैंने बोला ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और यीशु मसीह क्या बोलकर उन्होंने बोला है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराना यानी हमारा सोच को बदलना, हमारे विचारों को बदलना, हमारी इच्छाओं को बदलना, मन फिराकर जो मुझको सही लगता है वो कामों को करना नहीं, परमेश्वर जो बोलता है वो करना। हालेलुया। ओके, मैं मेरे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाऊंगा, मैं परमेश्वर का लहू से जब धुलूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा तो परमेश्वर का लहू से जब धुलूंगा तब धर्मी ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना यानी वो क्या 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 करते उस समय में, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर वो लोग पश्चाताप करते, अभी तक मैं जैसा मांगता है वैसा जीवन को जिया है, ओके, मुझको जो सही लगा है वो मार्गों में चला है, मुझे अभी क्षमा करो, मैं आपकी ओर फिरता हूँ, आप जैसा बोलते हो वैसा करूंगा। हालेलुया। मन फिराना, ऐसा जब मन फिराओगे तो प्रभु इन अपने लहू से उनको धो देगा और पाप से उसको छुटकारा मिलेगा और वो व्यक्ति धर्मी बनेगा। हालेलुया। यदि कोई भी कहता है कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9 तक बाद में पढ़ लो, वहां पर लिखा गया है कि यदि कोई भी कहेगा कि मुझ में पाप नहीं है, वो झूठा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है बोलकर लिखा गया है। पर यदि हम लोग हमारे पापों को मान लेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु है ना हमको अपने लहू से धोकर सारे अधर्म से छुटकारा करके छुड़ाकर हमें ना धर्मी ठहराएगा, धर्मी बनाएगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। कैसा, हम लोग है ना मानना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि जो अपने पापों को मानकर ओके अंगीकार कर कर उसे छोड़ देता है, उस पर दया किया जाएगा। पर जो अपने पापों को ढांपता है उस पर दया नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं बोलकर लिखा गया। अभी के दिनों में बहुत सारा लोग है ना पश्चाताप करते ही नहीं, अपने पापों को अंगीकार करते ही नहीं। और एक बात है, कुछ लोग करते हैं तो होठों से करते हैं पर है ना सच्चे दिल से नहीं करते। मैं क्या बोलता हूँ, अभी आधा जिंदगी से ज्यादा चले गया। ओके, ऐसा हमारे में ना सोच आना चाहिए, बस हो गया अभी, मैं दुनिया देख लिया, ओके, सब किया, बस हो गया, अभी तो मैं प्रभु के लिए जिएगा, अभी तो मेरा जीवन को मैं सुधरेगा, एक ना एक दिन मुझको प्रभु के सामने खड़ा रहना है, लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु के सामने खड़ा रहेगा तो प्रभु मुझको देखकर खुश होना चाहिए, भला अच्छा और विश्वास योग्य सेवक बोलकर मुझको अपने राज्य में ले लेना चाहिए। ऐसा बोलकर है ना एक निर्णय हमारे में आना चाहिए, बस हो गया, अभी मैं मेरा जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार चला, अभी मैं प्रभु का इच्छा जो है वो ही करूंगा, ऐसा एक निर्णय लेंगे, उसी समय में हमारे अंदर प्रभु का राज्य आना शुरू होगा। हालेलुया। ये सब कुछ है ना हमारे सोच पे डिपेंड है। हम लोग एक बार सोच लिए कि मुझको अभी ऐसा जीवन जीना है बोलकर, ओके, प्रभु के मार्गों में चलना है बोलकर, धीरे 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 बुरे विचार जाते रहेंगे, बुरे आदत जाते रहेंगे, बुरा संगति जाते रहेगा, सब कुछ हमारे में चेंजेस आते रहेगा, प्रभु का राज्य हमारे अंदर आते रहेगा, पूरी तरह से स्थापन हो जाएगा। हालेलुया।